हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने PYQs। हमारे जो IIT और नीट एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, उसको आज हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है एसीटोन, CH3COCH3, ठीक है। दूसरा है CH3COCH2COCH3। आई होप आपको क्वेश्चंस विजिबल हो रहे होंगे। CH3COCH2COOC2H5 और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है CH3COCH2CONH2, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में किस में इनॉल कंटेंट मैक्सिमम है। देखो बच्चों, एक बात बता दूं मैं आपको कि इनॉल कंटेंट यानी कि टॉटोमेरिज्म, ठीक। टॉटोमेरिज्म में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कीटो और इनॉल फॉर्म। पहली बात तो ये पूछी जाती है टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस में कि कौन कौन सी फॉर्म्स ज्यादा आती हैं, कीटो फॉर्म ज्यादा होगी या इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी, कौन सा कंटेंट ज्यादा होगा। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। कुछ ये पूछ ले जाते हैं कि क्या इन कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी, तो इन चीजों पे जरा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये 5 आइसोमेरिज्म हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इसमें क्या पूछ लिया गया आपसे कि हमें इनॉल कंटेंट बताना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। पहले ये पता चले क्या कीटो इनॉल दोनों फॉर्म बनेंगी। भाई ऑब्वियसली जरूर बनेंगी। ये क्या है, एसीटोन है। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल एसीटेट है ये हमारे पास, ठीक है। CH3CO CH2CO CH3, ये क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर, इथाइल एसिटो एसिटेट है ये, ठीक है। और ये हमारे पास एसिटामाइड का है, एसिटाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 के 4 ऐसे कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। पहली बात हमने पहले किया था ना, टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। दूसरी बात कि कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों फॉर्म बनेंगी, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट जहां किसमें पाया जाएगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जो इनॉल फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही किसमें क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको हल्के मत लेना, क्योंकि आप देखो ये जो इथाइल एसिटो एसिटेट है ये कीटो फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इनॉल फॉर्म में भी। ये भी कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इसकी भी कीटो एंड इनॉल दोनों फॉर्म्स होती हैं, लेकिन कौन सी किसमें क्या ज्यादा होगी बच्चों, ये बात ध्यान रखनी। इसकी तो कीटो फॉर्म भी रहती है, एसीटोन आपने एसीटोन के नाम से सुना है, तो इसमें कीटो फॉर्म होगी, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। अब इसमें देखते हैं, यहां पर इसकी स्ट्रक्चर देखो जरा, CH3COCH2COCH3। ये बीच का आपको पता है कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, ये तीनों में है। इसमें ये अपना बहुत तेजी से H देता है रिएक्शन में, ठीक है। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होगा। क्या यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, होगा। क्या फॉर्म बनेगी इसकी, क्या ये फॉर्म नहीं बन जाएगी। ये हमारी कीटो फॉर्म रही और ये इनॉल फॉर्म रही, ठीक है, बी में। अब ये कैसे पता लगे कौन सी ज्यादा होगी, ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे पता करें। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, ये हमारे पास COCH3 ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है। COCH3 ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, ठीक। जबकि यहां कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर है, COOC2H5। ध्यान से देख रहे हो, ये क्या है, एस्टर है।
एस्टर में क्या खासियत होती है, ये एस्टर अपने आप में स्टेबल फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कीटो फॉर्म ज़्यादा होती है, लगभग 92%, और इनॉल फॉर्म इसकी लगभग ऐसी होती है 8% के आसपास, 7 से 8%। ये भी क्वेश्चन आता है कीटो फॉर्म इसकी ज़्यादा क्यों होती है, इनॉल फॉर्म से कम क्यों होती है? क्योंकि इसकी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है कि उसमें इसकी एनर्जी कम होती है। CO ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस कारण इसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कीटो फॉर्म ज़्यादा एक्सिस्ट करती है। इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कहते हैं ये देखा इथाइल एसिटोएसिडेट देखा और फटाक से लगा दिया, अरे भाई इसमें तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिस बहुत अच्छे से होती है, हमने बहुत पढ़ा है इसे, बहुत एग्जाम्पल में पढ़ा है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, हमें हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होता है कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। इसमें एक तो एस्टर बन रहा है, एस्टर अपने आप में एक स्टेबल है, ये रेजोनेंस में नहीं आता है। एस्टर में क्या है, देखो इसमें मैं क्या करूँगी, COC2H5 ये मैंने लगा दिया, ये अपने आप में एक स्टेबल फॉर्म है, ठीक है ना। ये रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट करता, तो इसकी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होती और इसकी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे इसकी एनर्जी मिनिमम होती है। यही हाल इसका है एमाइड में। यहाँ पे हमने क्या करा, CONH2 लगा दिया, OC2H5 की जगह NH2 ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक स्टेबल फॉर्म बन जाती है, एमाइड फॉर्म बन जाती है, और यहाँ भी ये जो कीटो फॉर्म होती है ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी। तो बचा क्या, डेट इज दिस। अब ऐसा इसमें क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे जो CO है, ये यहाँ पे ये O ध्यान से देखो, और ये H क्या बना लेंगे, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है भाई यहाँ पे हमारा बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी इनॉल फॉर्म एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है, ठीक, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। वो आप कहोगे कि मैम ये तो इसमें भी बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी तो पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे OC2H5 लगा दूँ, यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा भाई, OC2H5 यहाँ लगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका बहुत इफेक्ट होता है। यहाँ पे अगर मैंने CH3 की जगह हटा के OC2H5 जोड़ दिया, तो क्या इसकी ऑक्सीजन इस पर असर नहीं डालेगी, बताओ, इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और इसकी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, डेट इज B, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी इसमें, इनॉल फॉर्म, इसलिए मैक्सिमम इनॉल कंटेंट क्या होगा, B। तो हमारा ऑप्शन क्या है फर्स्ट का, B आंसर सही है, ठीक है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। The enolic form of acetone contains, अच्छा, एसीटोन की इनोलिक फॉर्म में क्या क्या होता है, कितने पाई बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर, ठीक है, हमें ये बताना है। तो एसीटोन की इनोलिक फॉर्म पे आ जाते हैं। पहले हम एसीटोन बनाते हैं, CH3CO CH3, ठीक। अब इस एसीटोन की इनोलिक फॉर्म देखो, CH2 एक H हमने अलग से लिख दिया है, COCH3, क्या बनी इनोलिक फॉर्म इसकी, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। भाई ये बन गई इनोलिक फॉर्म, इसको हम खोल के लिख लें जरा सा, चलो भाई हम खोल के लिख लेते हैं इसे, हमने इसको खोल के लिख लिया जरा, ठीक है। बताओ उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, गिनो, 1 2 3 4, एक इन दोनों के बीच में का 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए भाई, नहीं दिख रहा है, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक। अब पाई बॉन्ड बताओ भाई, एक पाई बॉन्ड हो गया हमारे पास, लोन पेयर, लोन पेयर कहाँ होंगे भाई, ऑक्सीजन पर ही होंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन H के साथ चला गया,
तो कितने बचे, 4 बचे, कहने का मतलब 2 लोन पेयर। तो क्या ऑप्शन बनेगा इसमें, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे 2 का ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक, ये एग्जाम 1990 मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H12 C6H14 में कितने आइसोमर्स होंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये आइसोमर्स भाई कौन से बनेंगे, ये क्या है, ये ध्यान से देखो, CnH2n 6 दूनी 12, 2 और जोड़ दिए, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, ये एल्केन का हो गया। थोड़े बहुत तो बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और मुश्किल भी नहीं है। CnH2n + 2 एल्केन, 2 मैं ये H कम कर दूं तो एल्कीन, और 2 कम कर दूं तो एल्काइन। ठीक है, तो ये एल्केन है। तो अब बताओ भाई इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, कैसे बनाएंगे हम, चलो कोशिश करते हैं। ठीक, मैं H ना दिखाऊं तो ऐसे लिख लेती हूँ, पहले हम बना के देखते जाएंगे। ठीक है, 6 नॉर्मल एल्केन हो गई एक हमारी, ये 6 कार्बन की नॉर्मल एल्केन हो गई। अब मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज लाई, 5 मैंने एक C यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये C बीच में जोड़ दिया। ठीक, अब क्या करा, 5 6 इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब क्या करा, 6। ठीक, ये शॉर्टकट तरीका होता है बनाने का, बाकी आप इसमें जो है अपना H लगा सकते हो। अब इसमें H लगा लो, वैलेंसी पूरी कर लो। नहीं, ये हमारा नीचे वाला है। अरे भाई साहब, नीचे वाले हो तुम। ठीक, अब देखो इसमें नाम करते हैं हम, नाम लिखते हैं इसका, ये क्या है, एनएल्केन, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन इसका नाम हो गया। ठीक, इसका 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, वैसे आपसे नाम पूछे नहीं गए हैं। ठीक है ना, ऐसे इसका कर दोगे 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसे इसका हो जाएगा 1 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, इस तरह से हो गए। कितने बने, 1 2 3 4 5 5 बने। क्या छठा भी पॉसिबल है? जैसे मान लिया आपको नहीं पता कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, नहीं याद है आपको, कोई भी इवन कोई सा भी एग्जाम्पल है, तो हम ये कैसे श्योर करें कि ये आंसर यही होगा? बताओ कैसे इंश्योर करेंगे? हमें तरीके ढूंढने होते हैं बनाने के। हमने तरीका ढूंढा, हमने एक सी यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दी तीसरे कार्बन पे। ठीक है, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वही दूसरे नंबर की काउंटिंग हो जाएगी, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। हमने 2 2 लटका दिए सी, ठीक है, अब एक कार्बन से 2 ऊपर नीचे लटका दिए, इधर लटकाएंगे तो भी वही सेम रहेगा। तो हमें पॉसिबिलिटी देखनी है। अब सोचो कोई और पॉसिबिलिटी है, लगाओ जरा, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, 2 मिनट के लिए पॉज करके लगा लो। नहीं दिख रही ना कोई पॉसिबिलिटी, बस तो आंसर हमारा क्या है, 5। पूरा कॉन्फिडेंटली आप लगा दो, ये नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन मींस हेक्सेन इज इक्वल टू 5। ठीक है, थर्ड का हमारा बी आंसर हो गया। समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टॉटोमेरिस्म इज एग्जिबिटेड बाय, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलो भाई बना ही लेते हैं हम।
एक ऑप्शन ये है आप पे, एक ऑप्शन में ये दे रखा है, दैट इज दिस। भाई ये बताओ बच्चों, टॉटोमेरिज्म हम कैसे पहचानते हैं कि किसी में है या नहीं है? ये बताओ पहले जरा मुझे, रिकॉल करो माइंड में। टॉटोमेरिज्म में किसी भी कंपाउंड में पाई जाती है या नहीं? सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए? कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, या नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। नाइट्रो ग्रुप की भी होती है, ये भी बताऊंगी मैं, हमने पढ़ाया भी था आपको। तो कीटोनिक ग्रुप में कॉमनली हमारी कीटोनिक ग्रुप की होती है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप के अल्फा कार्बन यानी कि जो पास में कार्बन है उस पर एक अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक। कार्बोनिल ग्रुप के समीप वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना आवश्यक है, चाहे वो उसके वो दाएं साइड बैठा हो कार्बन या बाएं साइड बैठा हो कार्बन। एक हाइड्रोजन उसके पास जरूर होना चाहिए, उसका अपना एक असिस्टेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास, अरे भाई साहब यहाँ तो कीटोनिक ग्रुप ही नहीं है, पहली शर्त ही नहीं है, यहाँ तो पहले ऑप्शन पे पहली शर्त ही नहीं है, ये तो गया काम से, ये तो गया काम से। सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ तो देखो आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो ऑलरेडी कंजुगेशन में स्ट्रक्चर है, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये CO, देखो ये CO ग्रुप है, इसमें भी नहीं रहा, CO ग्रुप है। यहाँ देखो आप अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर एक C है और यहाँ पे एक C है। जेडसेफ का रूल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें? किसी भी कार्बन ग्रुप के वह निकटवर्ती कार्बन, वो पास वाला कार्बन जिसपे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम के होने की पॉसिबिलिटी है, वहीं से टॉटोमेरिज्म के लिए हाइड्रोजन उठकर आएगा, ये पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या इसकी स्ट्रक्चर बनेगी? टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी? OH ये आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, आई बात समझ में? यहाँ पे जो 2 H थे इस C से जुड़े हुए, एक H उठ के इस पे चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे जो है हमारा टॉटोमेरिज्म C ऑप्शन जो है सही है, शो करेगा, ठीक है। C ऑप्शन जो है हमारा शो करेगा। अब D पे देख लेते हैं, ये वाला जो D है, यहाँ देखो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, इधर साइड पे देखो, या तो इसके इधर देखो या इसके इधर देखो, कोई सा भी एक देख लो। चलो हम यही वाला देख लेते हैं। तो क्या बनेगी दूसरी फॉर्म? दूसरी फॉर्म जो हमारी बनेगी वो ये होगी कि यहाँ तो OH हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बाकी अपना जैसा है एज इट इज वैसी रहेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आई आपको बच्चों? तो यानी कि D फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब ये है IIT का क्वेश्चन, जहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर हमारे हो सकते हैं। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, 1998 में मेंस में आया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हमारा C और D, ये दो हमारे आंसर सही होंगे, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कीटो इनॉन टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। देखो अब आगे क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म किसमें पाई जाती है? जैसा हमारा ऐसा ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और आ गया इसी टाइप में। चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। C6H5CHO, पहला तो हमारा ऑप्शन यही है, C6H5CHO। शायद ऊपर आपको दिखना रहा हो, थोड़ा नीचे लिख लो, C6H5CHO, ठीक है। एक तो ये आ गया, एक है C6H5COCH3, C6H5COC6H5, और एक है C6H5COCH2COCH3। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? पास वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात उस अल्फा हाइड्रोजन का फ्री होना बहुत जरूरी है। ये क्या है? C6H5, दैट इज बेंजीन रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग। क्या बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन आसानी से अवेलेबल होता है? बताओ मुझे, ये क्या है? ये जो मैंने गोला मारा है, दैट इज दिस। इस कार्बन पर, इस कार्बन, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन, इससे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये,
और ये भी रेजोनेंस की कंडीशन में। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? भैया इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये तो रिंग का मेंबर है, ये फ्री नहीं है, नो फ्री। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा क्या ध्यान रखना है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे, या कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ी हुई कोई भी अगर बेंजीन रिंग है, तो उस बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पर हम अधिकार नहीं जमा सकते कि भाई तुम टॉटोमेरिज्म शो करोगे, वो नहीं करेगा शो, क्योंकि वो रिंग का हिस्सा है, फ्री नहीं है वो। ठीक, बात समझ में आई? तो ना तो हमारा ये ऑप्शन रहा, ठीक, ये ऑप्शन हमारा नहीं रहा। अब यहां देखें तो ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। यहां देखें, यहां पॉसिबल क्या होगा, क्या यहां पॉसिबल होगा? यहां हो सकता है C6H5 COH डबल बॉन्ड CH2, भाई यहां पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन क्या बने? हमारे ऑप्शन बने, यहाँ देखो, यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बैठे, यहाँ दो हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, यहाँ तो बहुत आसानी से होगा। तो हमारे क्या आंसर बने भाई? हमारा आंसर बना, एक तो हमारा ये दे रखा है बी हो गया आंसर हमारा, और एक हमारा हो गया डी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O इज आर। देखो C4H10 का O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है, इससे बनने वाले जो भी आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं उनके नेम का कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन हमें इसमें तलाश करना है कि क्या होगा। तो ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या, CnH2n+2O और डेट इज एल्कोहल्स। ठीक है, बाई चांस बहुत बच्चों को जनरल फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मैं कहती हूँ टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। किस महानुभाव ने ये नहीं कह दिया कि जनरल फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। भाई वो थोड़ा मैथ में होता, अगर आप कोई फॉर्मूला भूल गए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एल्कोहल उठा लो, C2H5OH तो आराम से याद हो गई, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। C2H6O, ये फॉर्मूला मैंने इसका लिख दिया, 5 में एक H जोड़ के 6 बन गया। जरा करियो हिसाब बच्चों, 2 दूनी 4 CnH2n+2O बन गया ये। ठीक, अभी भी कंफ्यूजन जिंदा है तो CH3 CH2 CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल ले लो, 3 H जोड़ लो, 3 2 5 6 7 8, ये हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। जरा लगाओ हिसाब, 3 दूनी 6 N, 3 को N माने तो 3 दूनी 6 +2O आ गया। इससे बना लो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, कहीं जनरल फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाता है या कंफ्यूजन है, नहीं हमें याद है कैसे हम निकालें, तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया। अक्सर ये बातें छोटी छोटी कोई बताता नहीं है, लेकिन छोटी बातें ही बहुत खोटी होती हैं बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा बहुत छोटी सी चीज़ों को टच करके चलती हूँ, तो जनरली हर एक बच्चे की, हर एक एवरेज बच्चे की प्रॉब्लम होती है, हम उसको कवर करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे क्या क्या हमारे अल्कोहल्स बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है टर्शियरी ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। भाई साहब की दे रखे हैं टर्शियरी ब्यूटेनॉल, टर्शियरी का मतलब क्या होता है, दैट इज दिस, क्या ये नहीं। अब देखो हम H नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम बनाएंगे शॉर्टकट में, ये आप भी बनाना सीख लो। ठीक है, एग्जाम में आप H लिखते रहोगे ना तो हो गया पेपर तुम्हारा। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाते हैं, 1 2 3 4, ये टर्शियरी फॉर्म है। ठीक, OH हमने जोड़ दिया, टर्शियरी ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन में क्या आ गया, प्रोपेन टू ऑल 2 मिथाइल। क्या ये एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है?
या तो आप इसे ये नाम दे दो या ये नाम दे दो। टर्शरी ब्यूटेनॉल जो हमने दिया है ये साधारण नाम है। 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल जो है ये हमारा आईपीसी नाम है। भाई पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन टर्शरी ब्यूटेनॉल, देखो यही आ गया टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये हमारा क्या है टर्शरी ब्यूटेनॉल। एंड 1,1 डाइमिथाइल इथेन वनॉल, 1,1 डाइमिथाइल इथेन, दो ही कार्बन लिए उन्होंने, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल हो गया भाई। इथेन वनॉल, वनॉल हो गया इथेन वनॉल। क्या है ये, क्या ये नाम सही है इसका? बच्चों के नाम ही गलत है ये, तो ऑप्शन बी तो ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है ना, अभी हमने देखो ऊपर पढ़ा नहीं पढ़ा, ये यही तो स्ट्रक्चर है, ये यही तो है, और हम उसे क्या नाम दे रहे हैं 1,1 डाइमिथाइल, ये नाम ही गलत है। ठीक, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। एन ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटेनॉल दैट इज दिस, ये हमारा एन ब्यूटेनॉल हो गया। एंड ब्यूटेन वनॉल, भाई ये बात है, एन ब्यूटेनॉल को है ब्यूटेन वनॉल, बात तो सही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अब भाई साहब आइसो पर आ गए, आइसो का हिसाब किताब देखते हैं। चलो आइसो क्या होता है बताओ? दैट इज आइसोफॉर्म, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन वनॉल। देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल तो ये है, ये आइसोफॉर्म हो गई ब्यूटाइल अल्कोहल, एंड 2-मिथाइल प्रोपेन वनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेन वनॉल, ये हो गया, सेम होगा दोनों, यानी कि डी ऑप्शन भी सही है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या है ए, सी एंड डी, और बी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शंस जिसमें सही होते हैं। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं। क्लियर होगी बात, तो समझ में आया? तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये IIT JEE के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं कि नीट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। अच्छा, ऐसा होता क्या है, जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं वो अक्सर नीट के क्वेश्चन को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं अरे भैया ये तो लो लेवल का है अपना, हम इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन बच्चों अब आप देखोगे इन क्वेश्चंस में कि किस तरह से घुमा के ट्रिकी वे में पूछे गए हैं। ये आपको लगता है कि भाई हाँ नीट के क्वेश्चन को हम ना देखें, लेकिन आप देखो उसमें क्वेश्चन का अंदाज किस तरह का है, आप भी वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कि IIT वाले बच्चे हैं तो हम नीट के क्वेश्चंस को ना देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ भी देखना है। अब आप देखोगे किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, कौन सा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो कर रहा है? आप बताओ मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं? जो डाइवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, डाइवेलेंट कंपाउंड जो है मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। ईथर हो गया, एमाइड हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें ईथर कौन सा है। ईथर का कॉमन फॉर्मूला क्या है? अल्कोहल एंड ईथर दोनों आइसोमेरिक होते हैं, CnH2n+2O, दैट इज ये कॉमन फॉर्मूला है। नहीं है याद आपको तो क्या करोगे? मैंने अभी बताया था आपको अल्कोहल में क्या करते हैं, कोई सा भी हमने लिख लिया ईथर और उसका हम फॉर्मूला बना देंगे C2H6O, क्या हो गया भाई CnH2n+2O। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई हो रहा है। पहला हमारे पास ऑप्शन है C4H8O, यहाँ पर क्या है CnH2nO हो रहा है। ये नहीं, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता हमारा। सेकंड देखो आप, सेकंड ऑप्शन है C3H6O, ये भी जस्ट डबल हो रहा है, ये नहीं हो सकता। C4H10O, ये देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है 4 दूनी 8 + 2 N2n+2O, देखो इससे रिसेंबल कर रहा है 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया C4H10O। C5H12 में तो होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया C। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, Which among the given molecules can exhibit tautomerism? आपको ये मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसमें ये बताना है कि टॉटोमेरिज्म किस में होगी। टॉटोमेरिज्म की क्या कंडीशंस होती हैं भाई? क्या कंडीशंस होती हैं टॉटोमेरिज्म की? पहला ऑप्शन हम लेते हैं
देखो 3 कंपाउंड दिए हैं, फर्स्ट कंपाउंड को हम कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो क्या है। देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लिया मैंने एक रिंग बनाई, रिंग में मैंने एक इस तरह से, जैसे मान लिया एक कार्बन, ये रिंग है, मैंने ये एक कार्बन यहाँ जोड़ा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज कार्बन। भाई इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कार्बन, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो सेकंड है, यहां भी क्या है? ये ब्रिज कार्बन, ठीक है। तो देखो हमारा जो टॉटोमेरिज्म का कंडीशन है वो है क्या? सी डबल बॉन्ड ओ। टॉटोमेरिज्म किन कंपाउंड से पाई जाती है? मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स में हो गई, और दूसरा जो हमारे नाइट्रो एसी ग्रुप होते हैं, एसी नाइट्रो, ठीक है, एक वो होती है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन हमारी कौन सी होती है भाई? कार्बोनिल कंपाउंड में पाई जाने वाली टॉटोमेरिज्म सबसे ज्यादा कॉमन टॉटोमेरिज्म होती है। तो अब इसमें क्या कंडीशन होती है भाई? इसके कार्बन के पास वाला जो कार्बन है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जैसे तुम्हारे पास कोई बच्चा बैठा है, लेफ्ट या राइट, उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसे हम क्या बोलेंगे? ये दोनों कहलाएंगे हमारे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे भाई? अल्फा हाइड्रोजन। हमें बस ये चेक करना होता है कि क्या जो अल्फा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब भाई यहाँ देखो एक बच्चों ध्यान रखो, जो ब्रिज कार्बन होता है वो कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। इसको आप लिख के रख लो। देखो नई चीज पता चली, और आपको कहाँ पता चली? नीट के क्वेश्चन में पता चली, ठीक। इसलिए हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी भी एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या, एग्जामिनर ये देखता है कि यार बच्चे तो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, चलो वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है? ब्रिज कार्बन नहीं है। ब्रिज कार्बन कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। ये आप चाहे नोट बना के लिख लो, ब्रिज कार्बन नेवर पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। ब्रिज कार्बन नेवर पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। पॉज करके चाहे इस नोट को लिख लो रेड पेन से, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ पर है? कि ब्रिज कार्बन पर है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि ये फर्स्ट वाले में तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या स्ट्रक्चर है? सेकंड में ये ब्रिज कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड किधर है? ये हमारा इधर साइड है, ठीक। ये हमारा किधर साइड है भाई? इधर साइड है। तो अब देखो ब्रिज कार्बन पे तो है नहीं, यहां पर है, तो ये वाला टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अवेलेबल हाइड्रोजन एटम है। देखो यहां तो ऑलरेडी ब्रिज कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। ये कार्बन तो इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इससे ब्रिज कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन इन्वॉल्व नहीं करेगा। यहाँ आप डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यानी कि यहाँ भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, सेकंड वाले पे भी खत्म हो गई। तो कौन सा बचा? थर्ड। अब थर्ड क्या है देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, कहाँ पर है? सी डबल बॉन्ड, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसा टॉटोमर हमारा बन जाएगा, यानी कि केवल ऑप्शन क्या है? थर्ड। तो हमारा सेकंड का क्या आंसर आ गया? ए, थर्ड ओनली, कि केवल थर्ड जो थर्ड वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इज दिस। डाइफिनाइल मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, क्या है भाई? ये दैट इज दिस। भाई क्या बवाल है ये? मीथेन क्या होती है? CH4 होती है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 फिनाइल ग्रुप जोड़ दिए, डाइफिनाइल मीथेन बन गया, ठीक। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द H एटम इज रिप्लेस्ड बाय Cl एटम। भाई इन्होंने क्या करा, इस एक H एटम को Cl एटम से रिप्लेस कर दिया, तो पूछा जा रहा है कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है।
चलो भाई रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे हमने एक Cl जोड़ दिया। अब क्या होगा, देखो अब किस तरह से होगी इसमें, मैंने क्या करा, H को यहाँ पे अलग दिखा दिया, ठीक। अब ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये कार्बन से टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने पास पहुंच गया, ठीक। थोड़ी देर के लिए मान लो, लिखना नहीं अभी कुछ भी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा इस तरह से, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो टूटा वो यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। और ये जो Cl एटम है जो यहां से टूटा वो इससे जुड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा इस तरह से, मैं इसको शॉर्ट में फिनाइल लिख देती हूं, ठीक है। ये क्लोरीन एटम यहां से हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएशन हो जाएगा और ये क्लोरीन एटम यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अपनी आइसोमेरिज्म, तो इसको आइसोमर्स भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये तो एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक तो ये बना हमारा आइसोमर, एक ये बना 2, एक ये बना 3, ठीक है। और ऑलरेडी ये जो हमें दिया हुआ है हमारा जो नॉर्मल कंपाउंड है डेट इज CHCl और डेट इज दिस, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हमारे आइसोमर्स हो गए। अब थोड़ी देर के लिए सोचा क्या हम इस रिंग पे करेंगे, तो क्या इन दोनों रिंग में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो जैसी रिएक्शंस यहाँ वैसी रिएक्शंस यहाँ पर होंगी, तो वो आइडेंटिकल है, तो वो आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड तो बहुत सारे हो जाएंगे इसके, यहाँ यही समझने वाली बात है। रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे GOC में हमने पढ़ा था, रेजोनेंस हाइब्रिड तो बहुत सारे हो जाएंगे, 3 यहाँ 6 और 1 यहाँ 7 हो जाएंगे। लेकिन आइसोमर्स कितने होंगे, 3 यहाँ पे और 1 ये अपना स्ट्रक्चर, इसकी 4 टोटल आइसोमर्स होंगे। हाँ यही अगर मैं यहाँ पे कोई और ग्रुप जोड़ देती, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ये दोनों रिंग अलग अलग हो गई, अब आपके आइसोमर्स बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात, तब अलग तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 4। पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, 4, ठीक है। देखो ऑप्शन में 7 भी दे रखा है ताकि गलत हो, इसलिए ये ध्यान रखना है। आए ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ी सी भी गलती और बस हो गया तुम्हारा कल्याण। टॉटोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, आ गया क्वेश्चन फिर से। टॉटोमेरिज्म बताओ भाई किसमें होगी, और देखो कैसा वाला क्वेश्चन आया है, NO2 R, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि किसमें हमारी टॉटोमेरिज्म होगी। देखो टॉटोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी, नाइट्रो और एसी ग्रुप। हमारे पास जैसे मान लीजिए ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो ग्रुप के पास जो कार्बन जुड़ा है उसके पास क्या होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। पहले वाले ऑप्शन में देखो क्या है, पास वाले इस अल्फा कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या है, CH2, 2 H हैं और 1 R है, भाई यहाँ पर तो है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर इसकी फॉर्म बन जाएगी, क्या बनेगी फॉर्म देखो, CHR डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। ये नाइट्रो फॉर्म बन गई इसकी और ये ऐसी फॉर्म बन गई, ठीक। तो यानी कि ये पॉसिबल है, यानी कि सेकंड आंसर हमारा होगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ भी क्या है, CNO ग्रुप है ये, और यहाँ से CH3 3 जुड़े हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ देखो यहाँ तो होगी नहीं, ठीक है ना, यहाँ तो होगी नहीं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया भाई, इसका B आ गया, 4th का हमारा क्या आ गया, B, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं।
5th क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O विल बी, C4H10O में कितने आइसोमर्स बनेंगे? ये क्या है C4H10O? CnH2n+2O नहीं है, क्या है ये? डेट इज एल्कोहल, या इसको हम बोल सकते हैं कोई ईथर। तो कौन कौन सा आइसोमर्स बन सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले हम अल्कोहल में बनाते हैं। हमें ये पता चला है ना भाई, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है ये कौन सा कंपाउंड प्रेडिक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन है, अल्कोहल है, एसिड है, क्या है? तो हम जनरल फॉर्मूले से पता लगाएंगे, CnH10+2O डेट इज कमीन, ये क्या है हमारा अल्कोहल हो गया। अब 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो बच्चों देखो जब भी बनाओ तो एक बात ध्यान रखो, ज़्यादा HH लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट हमें आंसर निकालना होता है, तो हम बस ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। 4 ये हो गया हमारा नॉर्मल एनब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। अब हम इन्हीं 4 में हमने एक OH यहाँ लगा दिया, फर्स्ट 1 2 3 4 इस नंबर पे हम इधर से लगाएं, बात वही पड़ेगी, ठीक है। अब और क्या हो सकती है कंडीशन, हमने क्या करा, आइसो कंडीशन क्रिएट कर दी, जस्ट अ मिनट, इस तरह से, ठीक है ना, 1 2 3, एक हमारा ये बन गया, 2 ये, तीसरा ये, चौथा क्या बन सकता है भाई, चौथा हमने टर्शरी ले लिया, ठीक है ना, ये टर्शरी ले लिया, ये बन गया, 4 बन गए ये। अच्छा ये तो होगा हमारे अल्कोहल। क्या इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या और पॉसिबिलिटी है? हमने 1 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, यहाँ हम 3 पे करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी, ठीक है। आइसो कंडीशन हो गई हमारी, टर्शरी हो गई, तो कहने का मतलब 4 तो अल्कोहल हो गए। ईथर देखते हैं हम, ईथर क्या होता है, C2H5O, हमने 2 बांट लिया आपस में, 4 कार्बन थे ना, 2 इधर बांट ली, 2 इधर बांट लिए, ठीक है। हमने इस तरह कर लिया CH3O, CH2, ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। क्या कोई और भी हो सकती है, कोशिश करके देखते हैं भाई, CH3, 1 2 3 4 CH3, क्या ये नहीं हो सकती? देखो यहाँ तो एक चेन में जुड़े हुए थे, अब हमने चेन में ना जोड़कर इन दोनों C को इससे जोड़ दिया, ठीक, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला C जो है हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। फॉर्मूला देखो ये बनेगा C4H10, 3 4 और 3 7 और 3 10, तो 3 हमारे ईथर्स हो गए, यानी कि 4 तो हमारे हो गए अल्कोहल, 3 हो गए आइसोमेरिक हमारे ईथर, तो टोटल कितने हो गए भाई 7। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए भाई 7, और ये ऑप्शन हमारा ए। समझ में आया? इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम निकालेंगे। देख लो क्या कितने पॉसिबल बन सकते हैं। तो ये हो गए आज आपके PYQs, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम थोड़े से PYQs पढ़ेंगे हमारे साइक्लोएल्केन्स के, साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड, हमारे कंफर्मेशन आइसोमेरिक से रिलेटेड, वो हम PYQs स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुद भी प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मैम ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम्स को शूट आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।